हाँ हो गया। कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज से चालू हो रही है। कार्बनिक रसायन का इंग्लिश में क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और इसका चैप्टर नंबर 10 चालू हो रहा है। अपने 12th में कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन। तो इसको तो बाद में समझेंगे कि हेलो एल्केन व हेलो एरिन क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर के इसको समझने के पहले हमको कुछ बेसिक समझना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आज चालू कर रहा हूँ, तो मैं उसके लिए पहले बातें आपको बता देता हूँ जो आपको फॉलो करनी आने वाले टाइम के लिए, ठीक है। एक बात तो ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे टफ होती है। केमिस्ट्री में कहाँ से होती है? सबसे टफ टॉपिक क्या होता है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। पर हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सरल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हर बार यही करते हैं अपन, तो इस बार भी यही करेंगे कि इसको जितना हो सके सरल बनाएंगे। पर उसके लिए कंडीशन ये है कि आपको शुरू से लेके आखिरी तक एक भी क्लास मिस नहीं करनी। कुछ भी हो जाए क्लास मिस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ऐसा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक भी क्लास मिस कर दी तो इसमें से कितने नंबर का आएगा? कल मैसेज किया था मैंने, 25 नंबर का आएगा। और एक भी क्लास मिस कर दी तो 25 नंबर का नुकसान कैसे दे? क्योंकि सारी क्लासेस क्या होती है? एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। इसमें एक मिस कर दिया बेसिक तो पूरा उसके बाद वाला कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो सारे क्लासेस अटेंड करना है। दूसरा ये है कि आपको एक कॉपी बनाना है अलग से, रफ कॉपी। उसमें ये रहेगा कि जो भी मैं रिएक्शन यहाँ लिखवाऊंगा उसको 3-3, 4-4 बार आपको जाके लिखना पड़ेगा। क्योंकि इधर ऐसा है कि देख लोगे समझ आ जाएगी, पर जब तक उसको लिख के नहीं देखोगे ना 3-3 बार तो याद नहीं होगी। समझ में आ जाएगी पर वो टाइम तक याद नहीं रहेगी। तो दूसरा काम करेगा हमारा, कॉपी बनाना है कलर और उसमें लिख के देखना है। डेली का डेली टास्क निपटाते जाना है। मतलब अपन ने 4-5 रिएक्शन करी तो डेली घर पे जाके 4-5 रिएक्शन को लिख के देख लिया, काम खत्म। ये कर लिया ना तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 25 लाने से कोई जरूरत नहीं, सीधी बात, ठीक है। तो ये चीजें आपको फॉलो करते जाना है। तो चैप्टर का नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसको तो अपन बाद में समझेंगे, पहले बेसिक समझ लेंगे इसके पीछे का, ठीक है। तो क्रियात्मक समूह चालू करते हैं अपन। क्रियात्मक समूह में क्या होगा? इसके लिए अपने को 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। जैसे हमारे घर पे भी होता है ना, हमारे 2 नाम होते हैं, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, मतलब स्कूल का नाम अलग, घर का नाम अलग। बहुत सारे रखते थे, कालू, पप्पू रहते हैं। आपके घर पे अलग चलते होंगे ना? किस टाइप के चलते हैं? ऐसे ही चलता है कालू। हाँ यार तो बोल लागे मैंने। ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर भी क्या होता है, इनके भी 2 नाम होते हैं, घर का नाम अलग, बाहर का नाम अलग, ठीक है। तो किसके नाम होते हैं? क्रियात्मक समूह के नाम। क्रियात्मक समूह का एक नाम होता है साधारण नाम और एक और नाम क्या होता है? IUPAC नाम। ठीक है, देखते हैं। तो सबसे पहले ये आपने सुन रखा होगा FCl Br और I। क्लोरीन ब्रोमीन क्या बोलते हैं F को? क्लोरीन ब्रोमाइड, आयोडीन। सब गलत है, सब गलत है। क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सब गलत है। यही बताना है कि कार्बनिक रसायन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में F को बोलते हैं फ्लोराइड। जब भी बोलोगे आप F को क्या बोलोगे? फ्लोराइड। क्लोरीन नहीं बोलोगे, आगे से ध्यान रखना। क्लोराइड अलग से कोई मिलता है तो बोल दोगे, पर जब भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो F को क्या बोलोगे? क्लोराइड। Cl को क्लोराइड, Br को ब्रोमाइड, I को आयोडाइड, ठीक है। F को बोलते हैं फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। ये कौन सा नाम था? साधारण। IUPAC में अलग नाम लिखेंगे। फ्लोराइड को बोलते हैं फ्लोरो, क्या बोलते हैं? फ्लोरो। क्लोराइड कैसे क्या बोलोगे? फ्लोरो। ब्रोमाइड को ब्रोमो, आयोडाइड को आयोडो। क्लियर इतना? फ्लोराइड को फ्लोरो, क्लोराइड को फ्लोरो, ब्रोमाइड को ब्रोमो।
आयोडाइड को आयोडो। अब आगे बढ़ते धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, अपना लेवल बढ़ते जाएगा, टफ होते जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। सर इसमें क्वेश्चन आएगा, जैसे पेपर में तो क्या क्वेश्चन आएगा? नहीं नहीं, क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा डायरेक्ट, ये तो अपना बेसिक है, नाम याद करने के लिए। इन पे बेस्ड आगे के नाम रहेंगे, उनको याद करने के लिए ये जब तक नहीं पढ़ेंगे वो याद नहीं होंगे, ठीक है। एग्जाम में नहीं आएगा कि F को क्या बोलते हैं फ्लोराइड, ऐसे नहीं आएगा, एग्जाम में अलग आएंगे। इनको नहीं पढ़ेंगे जब तक याद नहीं होंगी यानी कि चीजें, इसलिए इनको पढ़ रहे हैं। आगे बढ़े। OH, OH को बोलते हैं एल्कोहल, क्या बोलते हैं? एल्कोहल। और एल्कोहल को इधर बोलते हैं IUPAC में ऑल या फिर नॉन, ऑल या फिर ऐसे होता है CHO, CHO को बोलते हैं एल्डिहाइड, क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड को इधर IUPAC में बोलते हैं अल या फिर नल। तो अब मैं पूछता हूँ आपसे, आप बताना कि ये साधारण नाम है या IUPAC नाम है, ठीक है। एक लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल, और इसी को IUPAC में इसी का एक और नाम होता है एथेनॉल, ठीक है। तो ऑल आ रहा है पीछे, एथेनॉल में क्या आ रहा है? ऑल, तो ऑल क्या होगा? IUPAC। इसमें क्या लिख रहे हैं अपन? सीधा एल्कोहल। इस दोनों का सूत्र जो होता है C2H5OH। C2H5OH को बोलते हैं साधारण नाम एथिल अल्कोहल, और इधर क्या बोलते हैं? एथेनॉल। तो इसे समझ में आएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। CHO को क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड, और IUPAC में अल या फिर नल। फिर COOH, COOH को बोलते हैं कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, कार्बो ऑक्सिलिक और इधर बोलेंगे नोइक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल और नोइक अम्ल, ठीक है। इतना सबसे पहले F को क्या बोलते हैं? फ्लोराइड। Cl को फ्लोराइड। ब्रोमाइड, आयोडाइड। फ्लोराइड को IUPAC में फ्लोरो। उधर क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। OH को क्या बोलते हैं? एल्कोहल, IUPAC में ऑल या फिर नॉल। CHO एल्डिहाइड, अल या फिर नल। COOH कार्बो ऑक्सिलिक अम्ल, उधर नोइक अम्ल। आगे बढ़े, ठीक है। बहुत सारे मेरे जैसे होते हैं IUPAC नाम भी, मतलब मेरे जैसे कैसे, जिनका घर पे और बाहर दोनों जगह एक ही नाम होता है। सबसे पहले इतना नोट कर लो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। IUPAC नाम नोट कर लो सर। अध्याय कौन सा है? ये चैप्टर नंबर 10 है, इसका नाम है हेलो एल्केन व हेलो एरिन, ठीक है। चैप्टर नंबर 10 नोट कर लो, हेलो एल्केन व हेलो एरिन। सर ये कितने नंबर का है? ये 4 नंबर का आएगा, पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी 25 नंबर की रहेगी। इसमें एक हर चैप्टर अपने चैप्टर वाइज में रहेगा, इसमें हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़े हुए रहेंगे, तो दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। तो अपने को तो डायरेक्ट 25 नंबर देखना है। 4 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं आगे। ये डैश लगाना मत भूलना बिल्कुल भी, डैश लगाना बहुत जरूरी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन दिक्कत वही है, बहुत सारे देख के भी गलत लिखते हैं, तो हमको देखना भी ध्यान से, देख के भी ध्यान से लिखना है, ठीक है। जरा सी चीजें गड़बड़ कर देती है, तो इन चाहिए माइनस पता क्या वही डैश लगाना जरूरी है, बॉन्ड है वो, बॉन्ड दिख लिया ना, वही बोल रहा हूँ। केमिस्ट्री का पेपर बढ़िया गया।
जो कराया वही आया, सब वही आया, पूरा कॉपी मतलब ठीक किया सर ने मेरा पूरा। हाँ तो यार आप भी तो उसमें से पढ़ा वाला से थोड़ी लाइन निकाल सारी का लाइन है। तो मैंने जो कराया वो पूरा आया, तो फिर तो आने चाहिए अच्छे नंबर। इसको देख के ध्यान रख लेना, आगे भी ऐसे होगा, मैं पढ़ाऊंगा वही आएगा, तो पढ़ना भी वही जो मैं पढ़ाऊंगा। एल्डिहाइड को बोलते हैं अलियाकर नल। हाँ अब सही है, तो सही कर ले पाया। ठीक है। तो इसके बाद दो आते हैं जिनके साधारण नाम और IUPAC नाम बिल्कुल क्या होते हैं, सेम। NH2 को बोलते हैं अमीन। क्या बोलते हैं, अमीन। और मैंने क्या बोला, साधारण नाम और IUPAC नाम इनके क्या होते हैं, सेम। इधर अमीन बोला तो इधर भी अमीन। CONH2 को जब NH2 के आगे लग जाता है CO, NH2 के आगे क्या लग जाता है, CO, तो इसका नाम हो जाता है अमाइड। क्या हो जाता है, अमाइड। ठीक है। तो NH2 होता है अमीन, साधारण और IUPAC दोनों सेम। इसका कुछ मतलब होता है क्या, मेरा दोस्त का नाम है अमीन। वेरी गुड। और NH2 के आगे लग जाएगा CO, तो क्या हो जाएगा, अमाइड। इधर भी और इधर भी साथ में पढ़ते हैं क्लास में। हाँ, याद हो जाएगा। उसको NH2 बोलना आगे। उसको खुद का पढ़ने की पड़ेगी। तो Cl को क्या बोलते हैं, क्लोराइड। क्लोराइड। और IUPAC में क्लोरो। क्लोरो। OH को एल्कोहल। और उधर एल O लिया के हाँ और एथनॉल। देखिए तो पहले रिवाइज कर लेते हैं। F को क्लोराइड, क्लोराइड। Cl को क्लोराइड। Br को ब्रोमाइड। I को आयोडाइड। और आयोडाइड। अब उधर जाएंगे अपन IUPAC में। क्लोराइड को क्या बोलोगे, क्लोरो। क्लोराइड को क्लोरो। ब्रोमाइड को ब्रोमो। आयोडाइड को। OH को क्या बोलते हैं, एल्कोहल। उधर ऑल या फिर नॉल। CHO को एल्डिहाइड, अल या फिर नल। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, नोइक अम्ल। फिर NH2 और CONH2। NH2 को बोलते हैं अमीन, IUPAC में भी अमीन। और NH2 के आगे लग जाएगा CO, तो क्या हो जाएगा, अमाइड। IUPAC में भी अमाइड। चलो आगे बढ़ते हैं। CN, CN को बोलते हैं साइनाइड। CN को क्या बोलते हैं, साइनाइड। और CN को उल्टा कर दे, NC। CN को क्या कर दिया उल्टा, तो हो जाएगा आइसोसाइनाइड। समझे, CN को बोलते हैं साइनाइड और साइनाइड को उल्टा करा तो क्या हो गया, आइसोसाइनाइड।
तो साइनाइड को IUPAC में बोलते हैं नाइट्राइल। क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। और आइसोसाइनाइड को IUPAC में बोलते हैं कार्बिलमिन। ठीक है, जब उल्टा हो जाता है साइनाइड तो कार्बिल बन जाता है, कार्बिल अमीन, इधर भी आ गया अमीन। ठीक है, तो CN को बोलते हैं साइनाइड और IUPAC में नाइट्राइल। जब CN उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? NC को बोलोगे आइसोसाइनाइड और कार्बिलमिन। चलो आगे बढ़ते हैं। इसको सुना होगा आपने, O को क्या बोलते हैं? ऑक्सीजन। IUPAC इधर कार्बनिक रसायन में ऑक्सीजन नहीं बोलते हैं। जब O के इधर दोनों तरफ लग जाते हैं तो इसको बोलते हैं ईथर। क्या बोलते हैं? ईथर। O के साथ बॉन्ड भी लगे हुए हैं यहाँ पे, दो O के साथ बॉन्ड लगे हुए तो क्या बोलोगे? ईथर। और ईथर को IUPAC में बोलते हैं ऑक्सी। क्या बोलते हैं? ऑक्सी। फिर आता है CO। O के बाद क्या है? CO। CO के बाद भी दो बॉन्ड लगे इधर उधर, इसको बोलते हैं कीटोन। क्या बोलते हैं? कीटोन। और IUPAC में हो जाता है ऑन या फिर नॉन। ठीक है, फिर आता है COO। COO को बोलते हैं बिस्तर, एस्टर। किसका नाम होता है? एस्टर। COO का नाम हुआ एस्टर। इसको बोलते हैं ओएड। ये तीनों जो है इसके IUPAC से इतने काम में नहीं आते, बहुत रेयर केस में काम में आएंगे, फिर भी अपन देख लेंगे। O को मेन तो इधर वाले याद रखना है, ये तीनों के। O को क्या बोलते हैं? ईथर। COO को, CO को कीटोन और COO को एस्टर, नॉट बिस्तर। ठीक है, O को ईथर, CO को कीटोन, COO को एस्टर। ईथर को बोलते हैं ऑक्सी, कीटोन को ऑन या नॉन, एस्टर को ओएड। ठीक है, ये चार तो हो ही गए होंगे। क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, क्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडाइड। आयोडाइड इसको तो मिटा सकते हैं अपन। ठीक है, तो देखो एक होता है COCl। Cl को क्या बोलते हो? क्लोराइड। तो जब क्लोराइड के आगे आ जाता है CO, क्लोराइड के आगे क्या गया? CO, तो इसको बोलते हैं अम्ल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? अम्ल क्लोराइड। और अम्ल क्लोराइड को IUPAC में बोलते हैं नोइल क्लोराइड। क्या बोलते हैं? नोइल क्लोराइड। नोट कर रखना। लास्ट वाला लिखिए।
हाँ लास्ट वाला CO और इसके बीच में क्या लिखा O, जिसको बोलते हैं एनहाइड्राइड। नॉर्मल और उधर दोनों जगह एनहाइड्राइड भी बोलते हैं। तो FCl-BrI इनको क्या बोलते हैं इधर साधारण नाम में? फ्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। और उधर आयोडाइड। अब OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल। CHO को LDI। COOH को कार्बोक्सिलिक अम्ल। NH2 को अमीन और CONH2 को अमाइड। ठीक है, मिटा देता हूँ। OH को क्या बोलते हैं? OH को अल्कोहल। CHO को एल्डिहाइड। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल। NH2 अमीन अमाइड। चलो अब OH को बोलते हैं अल्कोहल, IUPAC में ऑल या नॉल। IUPAC में ऑल या नॉल। CHO को एल्डिहाइड, IUPAC में अल या फिर नल। COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, इधर क्या बोल रहे हैं? नोइक अम्ल। NH2 और CNH2 दोनों सेम ही रहेंगे, अमीन और अमाइड। OH को क्या बोलते हैं? अल्कोहल, इधर ऑल या नॉल। CHO एल्डिहाइड, अल या फिर नल। COOH इधर नोइक अम्ल। NH2 अमीन, CONH2 अमाइड। चलो ठीक है, तो ये याद हो गया, मतलब पक्का मिटा दो। तो अभी तो याद हो गए, घर पे वापस देखना है इनको जाके, कल वापस याद होना चाहिए। CN को बोलते हैं साइनाइड और उधर CN को बोलते हैं साइनाइड और NC को उल्टा कर दोगे तो CN को उल्टा करा दो आइसोसाइनाइड। अब ये तीन है, ईथर, कीटोन, एस्टर। ठीक है, CN को साइनाइड और NC साइनाइड को बोलते हैं साइनाइड को नाइट्राइल और NC को कार्बिल अमीन। आइसोसाइनाइड को IUPAC में बोलते हैं कार्बिल अमीन। चलो ठीक है, अब O को क्या बोलते हैं? ईथर। CO को कीटोन, COO को एस्टर, O को ईथर, ईथर को IUPAC में ऑक्सी। चलो O को ईथर, ईथर को IUPAC में ऑक्सी। CO को कीटोन, IUPAC में ऑन या फिर नॉन। इसको नॉन बोल रहे हो आप, कीटोन को। फिर COO एस्टर और उधर बोलते हो ओरेट। चलो CN को क्या बोलते हो? CN को साइनाइड, उधर नाइट्राइल। NC को आइसोसाइनाइड, इधर क्या हो जाएगा? कार्बिल बन जाता है ना, उल्टा कर लेते हैं। ईथर ऑक्सी। CO को कीटोन को ऑन या फिर नॉन। COO एस्टर, OH क्या हो जाएगा? OH। अब Cl को क्या बोलते हैं? क्लोराइड। अब उसके आगे CO लग गया, हो गया अम्ल क्लोराइड। क्या हो जाएगा? अम्ल क्लोराइड। इधर नोइक क्लोराइड। और COO ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एनहाइड्राइड। इधर क्या हो जाएगा? एनहाइड्राइड और उधर भी एनहाइड्राइड। COO इसको क्या बोलोगे? एनहाइड्राइड, उधर भी एनहाइड्राइड। तो ये खत्म हो गया अपना क्रियात्मक समूह।